अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमजद सदीक बायोलॉजी। आज हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी का चैप्टर इनहेरिटेंस जो है उसमें हम सेक्स लिंकेज इन ह्यूमन को डिस्कस करेंगे। इसी टॉपिक को ऑलरेडी हमने स्टार्ट किया है। इससे पहले हमने इसी टॉपिक का जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस का फर्स्ट एग्जांपल था हेमोफीलिया, उसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसी टॉपिक के एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस के दूसरे एग्जांपल कलर ब्लाइंडनेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है। नॉर्मली आप लोगों ने लोअर क्लासेस में भी सुना होगा कि कलर ब्लाइंडनेस वो डिजीज़ होती है जिसमें हम रेड को ग्रीन से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। इट इज़ अ डिजीज़ इन विच वी कांट डिफरेंशिएट रेड फ्रॉम ग्रीन। बहुत सारे लोग इस तरह होते हैं कि वो ग्रीन और रेड कलर को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। अक्सर बुक्स में इस तरह का एक चार्ट दिया हुआ होता है, एक चार्ट किस्म का इस तरह होता है। फॉर एग्जांपल इधर उसमें लिखा है कि फॉर एग्जांपल 12 अब 12 जो होता है, फॉर एग्जांपल ये कुछ इस तरीके से, फॉर एग्जांपल ये 1 फॉर एग्जांपल रेड से लिखा है और 2 जो है ये ग्रीन से लिखा है, या 1 और 2 दोनों में ग्रीन और रेड डॉट्स दोनों होते हैं। तो जो लोग इसी डिजिट को 12 को नहीं पहचान सकते तो हम कहते हैं कि ये कलर ब्लाइंडनेस का पेशेंट है, और जो पहचान सकते हैं वो फिर नॉर्मल होते हैं। तो कलर ब्लाइंडनेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली क्या है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव। एक्स लिंक्ड मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि those traits in which genes are present on X chromosome are called X-linked traits. It is also called sex-linked traits और sex linkage भी कहा जाता है। और साथ साथ आपको ये भी बताया था कि the gene which are present on X chromosome and are not present on its Y are called X-linked genes या X-linkage gene उसको कहा जाता है। ठीक है, और कुछ इस तरह होते हैं कि X और Y दोनों पर पाए जाते हैं कुछ जीन्स X और Y। इसको हमने नाम दिया था सीडो ऑटोसोमल जीन, जो मैं पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी। अब देखें, जो बेसिकली हमारा टॉपिक है, जो हेमोफीलिया के बाद जो कलर ब्लाइंडनेस है, ये भी क्या है, ये भी रिसेसिव ट्रेट की वजह से होता है। जो आप लोगों को मैंने पहले हेमोफीलिया के बारे में ये डिस्कस किए थे कि फीमेल के केस में आपके पास हम अगर फीमेल नॉर्मल है तो दोनों कैपिटल सी ये नॉर्मल पर्सन के लिए है, फीमेल के लिए। कैरियर जब एक एक्स पर कैपिटल सी हो जो नॉर्मल है और एक पर स्मॉल हो, ये कलर ब्लाइंडनेस पेशेंट को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन ये खुद फीमेल तो है नॉर्मल, बट इसमें स्मॉल सी कलर ब्लाइंडनेस के लिए मौजूद है। इसको हम कहते हैं कैरियर वो होते हैं जो खुद तो नॉर्मल होते हैं बट किसी भी वक्त अपने बच्चों में इसी स्मॉल सी को, कलर ब्लाइंडनेस को ट्रांसमिट कर सकते हैं। अगर ये एक्स तो फीमेल है, अगर दोनों पर स्मॉल सी और स्मॉल सी आ जाए तो स्मॉल सी तो कलर ब्लाइंडनेस के लिए है। जब भी फीमेल जो है होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में आ जाए, होमोजाइगस रिसेसिव मीन दोनों पर स्मॉल सी आ जाए एक्स पर, उसको हम कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस फीमेल। तो फीमेल में 3 केसेस हैं, 3 पॉसिबिलिटीज है। मेल में आपके पास 2 है, एक्स वाई। अगर एक्स पर, चूंकि ये एक्स लिंक्ड ट्रेट्स हम पढ़ रहे हैं, तो एक्स पर अगर ये कैपिटल सी है तो ये नॉर्मल को रिप्रेजेंट करता है, तो मेल क्या होगा, नॉर्मल होगा। एक्स वाई भी मेल है, बट अगर एक्स पर स्मॉल सी है तो फिर ये क्या होगा, कलर ब्लाइंडनेस होगा। क्योंकि रिसेसिव जो है, हम रिसेसिव को पढ़ रहे हैं, जब रिसेसिव ट्रेट्स आ जाए तो फिर हम कहते हैं कि ये बीमारी को रिप्रेजेंट करेगा। और ये बीमारी जो होती है मेल में ज़्यादा होती है बनस्बत फीमेल के, क्योंकि मेल में एक एक्स है और फीमेल में 2 एक्स है, और वाई पर तो ये होता नहीं है, तो एक एक्स पर आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं बनस्बत 2 के। दैट्स वाई दिस डिजीज इज मोर कॉमन इन मेन देन द वुमेन, मोर कॉमन इन मेन। अब देखें, जेनेटिक्स ऑफ कलर ब्लाइंडनेस बेसिकली क्या होता है। हमारे पास 3 किस्म के कलर होते हैं जो हमारी आई इसको एब्जॉर्ब करती है, जो हमारे बॉडी में पाई जाती है, रेड, ग्रीन और ब्लू। रेड, ग्रीन और ब्लू,
इसको हम कहते हैं ट्राई क्रोमेटिक कलर। ट्राई क्रोमेटिक कलर, 3 कलर जो है ये आपके पास, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्राइमरी कलर जो होते हैं जो हमारी आई जो होती है इसको एब्जॉर्ब करती है। और इसमें स्पेशली जो आपके पास जो रेड और ग्रीन है, ये क्या है, एक्स क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं, ये एक्स क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। और जो आपके पास ब्लू है, इसको कौन कंट्रोल करता है, इसको क्रोमोसोम पर जो 7 नंबर जो जीन होता है ये इसको कंट्रोल करता है, ब्लू कलर को। अब स्ट्रक्चर ऑफ आई थोड़ा सा इधर मैंने दिया गया है, ये स्ट्रक्चर ऑफ आई है, आप लोगों ने क्लास मैट्रिक में आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसमें 3 लेयर्स होते हैं, बाहर वाला स्क्लेरोटिक या स्क्लीरा, दूसरा वाला कोराइड, और इनर वाला जो होता है रेटिना। तो रेटिना इधर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेटिना में क्या होते हैं, रॉड्स और कोन सेल होते हैं। रॉड जो होती है वाइट लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और कोन जो होते हैं ये रेड, ग्रीन और ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। बेसिकली कोन जो कि इसी लाइट कलर को एब्जॉर्ब करते हैं, इसमें क्या होता है, जैसे कोन्स में अपसीन्स प्रोटीन होते हैं जो नीडल लाइक होते हैं, और ये अपसीन प्रोटीन जो कि कोन्स में मौजूद होते हैं, ये इसी रेड, ग्रीन, ब्लू और इसी प्राइमरी कलर को एब्जॉर्ब करते हैं, फिर इससे आपस में मिक्स होते हैं, फिर इससे अदर सेकेंडरी कलर जो होते हैं या अदर कलर इससे फिर बनते हैं। अब देखें, आपके पास 2 मेन किस्म के कलर होते हैं, दो इसी जेनेटिक्स ऑफ कलर ब्लाइंडनेस की मेन 2 टाइप्स है, एक डाइक्रोमेटिक है, एक आपके पास मोनोक्रोमेटिक है। अब डाई मीन 2, क्रोमा मीन कलर, मतलब डाइक्रोमेटिक वो टाइप है जो 2 कलर को तो एब्जॉर्ब करते हैं बट तीसरे कलर को एब्जॉर्ब हम नहीं करते। मोनो मीन सिंगल, मतलब एक कलर को तो एब्जॉर्ब करते हैं 3 में से और 2 को एब्जॉर्ब नहीं करते। टोटल तो 3 कलर है ना, मेन रेड, ग्रीन और ब्लू। डाई 2, 2 को एब्जॉर्ब करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये रेड और ग्रीन को एब्जॉर्ब करते हैं तो ब्लू को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, अगर ये ब्लू और ग्रीन को एब्जॉर्ब करते हैं तो फिर रेड को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, अगर ये रेड और ब्लू को एब्जॉर्ब करते हैं तो फिर ग्रीन को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल देखिए, ये फिर 3 किस्म के हैं, एक रेड ब्लाइंडनेस है, ग्रीन ब्लाइंडनेस है और ब्लू ब्लाइंडनेस है। अब जिस तरह कि मैंने बता दिया कि ये 2 कलर को एब्जॉर्ब करते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, रेड ब्लाइंडनेस जिसको प्रोटोनोपिया कहा जाता है, इट इज आल्सो कॉल्ड प्रोटोनोपिया। अब इसमें इसी रेड ब्लाइंडनेस में ग्रीन और ब्लू को तो ये एब्जॉर्ब करते हैं बट रेड को एब्जॉर्ब नहीं करते। इस तरीके से ग्रीन ब्लाइंड जिसको ड्यूटरोनोपिया कहा जाता है, ड्यूटरोनोपिया कहा जाता है, इसमें क्या होता है, ग्रीन कलर को तो ये एब्जॉर्ब नहीं करते बट रेड और ब्लू को एब्जॉर्ब करते हैं। इस तरीके से बी ब्लाइंडनेस है जिसको ट्राइटानोपिया कहा जाता है, इसमें क्या होता है, ये ग्रीन और रेड को तो एब्जॉर्ब करते हैं बट ब्लू को ये एब्जॉर्ब नहीं करते। ठीक है, 2 को एब्जॉर्ब करते हैं, 1 को एब्जॉर्ब नहीं करते। अब ये वाला जो है, ये रेड ब्लाइंड रेड को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, दोनों को एब्जॉर्ब करेगा। ग्रीन वाला ग्रीन को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, दोनों को एब्जॉर्ब करेगा। ब्लू वाला ब्लू को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, इन दोनों को एब्जॉर्ब करेगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, एक टर्म है प्रोटोनोमेलस। प्रोटोनोमेलस क्या होता है, बेसिकली प्रोटोनोपिया को प्रोटोनोमेलस भी कहा जाता है। कब कि जब ये जो होता है ये तो बेसिकली रेड कलर को एब्जॉर्ब नहीं करता, लेकिन अगर ये ग्रीन और ब्लू को पार्शियली एब्जॉर्ब करे, रेड ब्लाइंडनेस में अगर ये ग्रीन और ब्लू को पार्शियली एब्जॉर्ब करे तो इसको हम कहते हैं प्रोटोनोमेलस कहा जाता है। इस तरीके से ड्यूटरोनोमेलस, इसमें ये ग्रीन ब्लाइंडनेस के लिए है, मतलब इसको तो एब्जॉर्ब नहीं करता ग्रीन को, अलबत्ता अगर ये रेड और ब्लू को पार्शियली एब्जॉर्ब करता है तो हम कहते हैं ड्यूटरोनोमेलस, इसको कहा जाता है। अच्छा, ये तो आपके पास डाइक्रोमेटिक के बारे में था। एक आपके पास है मोनोक्रोमेटिक, जो एक कलर को एब्जॉर्ब करते हैं, 2 को एब्जॉर्ब नहीं करते। इसमें ये मोनोक्रोमेटिक जो है ये एक बेस्ट एग्जांपल है किसका, ये कलर ब्लाइंडनेस का। कलर ब्लाइंडनेस जिसमें हम मेनली रेड और ग्रीन कलर के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि रेड को हम ग्रीन से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, तो मोनोक्रोमेटिक में एक कलर जो होता है वो एब्जॉर्ब होता है, वो 2 एब्जॉर्ब नहीं होते। इसको हम कहते हैं कि ब्लू कोन मोनोक्रोमेसी, मतलब ये डाइक्रोमेसी, ये मोनोक्रोमेसी भी कहा जाता है। तो ये क्या है, बेसिकली ब्लू कोन मोनोक्रोमेसी।
मतलब ये होगा कि ब्लू को तो ये एब्जॉर्ब नहीं करता, बट ब्लू के अलावा दो और कौन कौन से हैं, रेड और ग्रीन। मतलब इसी मोनोक्रोमेसी को या ब्लू कोन मोनोक्रोमेसी को रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है। और ये एक्चुअल एग्जाम्पल है कलर ब्लाइंडनेस का, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस ही वो बीमारी होती है, दैट डिजीज इन विच वी कांट डिफरेंशिएट रेड फ्रॉम द ग्रीन। ठीक है, इसको हम कहते हैं ये ब्लू कोन मोनोक्रोमेसी, ये बेस्ट एग्जांपल है इसका। ठीक है, तो ये हमने आपको बता दिया मैंने कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। अब थोड़ा सा उसकी तरफ आते हैं कि ये इसमें जो एक्स क्रोमोसोम होते हैं या जो वाई क्रोमोसोम होते हैं, ये किस तरीके से जो होते हैं आगे अपने जो इसके बच्चे होते हैं, इसके जो ग्रैंड सन्स होते हैं, उसको किस तरीके से ये ट्रांसमिट होते हैं। इससे पहले जो लेक्चर था जो हीमोफीलिया के बारे में था, उसमें भी मैंने आपको यही चीज़ बताई थी। अब इधर मैं आपको ये दोबारा आपको समझा रहा हूँ कि ये क्या होते हैं बेसिकली। अब देखें, ये जिगजैग पैटर्न शो करते हैं। इधर मैंने आपके लिए लिखा है कि फादर एंड मदर। ठीक है, अब फादर में एक्स वाई होते हैं, मदर में एक्स एक्स होते हैं। अब देखें, ये फादर, पहले हम मदर को देखते हैं। फॉर एग्जांपल मदर में जो ये एक एक्स है, ये उसकी बच्ची में आ जाता है। ठीक है, और फादर से एक एक्स जो होता है वो भी जो ग्रीन में मैंने शो किया है, ये इधर आ जाता है उसके बेटी में। मतलब ये फादर का जो एक्स क्रोमोसोम है ये इसके सन में नहीं आता, क्योंकि सन में तो डायरेक्टली वाई आता है। और ये जो एक्स है, ये मतलब अगर सन पैदा हो तो सन में वाई आएगा, और एक्स जो है ये डॉटर में जाएगा। ठीक है, और एक एक्स जो होता है वो मदर से भी आ जाता है। ठीक है, तो एक्स डॉटर में उसके फादर से एक्स आता है, और ये एक्स जो होता है जो ग्रीन में मैंने शो किया है, ये फर्दर पर उसके डॉटर में आता है। इसको हम कहते हैं जिगजैग फैशन है। जिगजैग फैशन को ये एक्स क्रोमोसोम जो होता है ये फॉलो कर रहा है। फॉर एग्जांपल देखें, हम इसके सन को लेते हैं कि फादर और मदर के यहाँ सन पैदा हो गया। ठीक है, अगर सन जो पैदा होता है, सन में जो फादर का वाई क्रोमोसोम होता है वो डायरेक्टली सन में आता है, डायरेक्टली सन में आता है। और जो सन का जो एक्स क्रोमोसोम है वो बेसिकली फादर का नहीं होता, वो किसका आता है, वो मदर का आता है। मतलब ये हो गया कि फादर का एक्स क्रोमोसोम हमेशा उसकी बेटी में जाएगा, और फादर का जो वाई क्रोमोसोम है वो किधर आएगा, वो सन में आएगा। बट फादर का जो एक्स क्रोमोसोम पहले उसकी बेटी में और फिर उसकी बेटी में आएगा। ये उसका ग्रैंड डॉटर है और ये उसका ग्रैंड फादर है उसका। फॉर एग्जांपल सन को लेते हैं कि सन की ये फादर और मदर है। अब सन में क्या होता है, सन में फॉर एग्जांपल ये एक्स वाई इधर आ गया, और सन में जो एक्स होता है बेसिकली ये मदर से आ जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए, इसी सन की हम दोबारा शादी करते हैं इसकी वाइफ के साथ। ये एक्स वाई है और वाइफ की एक्स एक्स है, तो क्या होगा, फॉर एग्जांपल ये एक्स मदर का वाइफ का बेटे में आएगा, और इसके लिए अब ये फादर है, अब इसका वाई इधर आएगा। और ये जो डॉटर है इसका डॉटर उसकी मदर से क्या आएगा, एक्स आएगा, और एक्स जो है ये क्या आएगा, इसके फादर से आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि जो आपके पास जो एक्स होता है, एक्स ये उसकी बेटी में जाता है, फादर से उसकी बेटी में जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक्स है, फादर का ये एक्स है, मदर का जो एक्स है, मदर का एक्स किधर आ गया, उसके बेटे में आ गया, और बेटे से फिर के उसकी बेटी में चला जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से डॉटर की भी इधर इसकी शादी हुई है, फिर इसका ये केस है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको आप आराम से इसको आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं कि किस तरीके से आते हैं। इधर मैंने इसको फिर दोबारा मैंने उस साइड पर इसको मैंने एक्सप्लेन भी किया है दोबारा। तो इसी केस को तो चलो इसको इधर दोबारा लेते हैं। जीनोटाइपिकली मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह होता है, किस तरह फादर का एक्स या मदर का एक्स किस तरीके से जाता है। अब इसका एक केस हमने लिया है, पेरेंटल जनरेशन है, नॉर्मल फीमेल है, क्योंकि एक्स एक्स फीमेल है, इस पर दोनों कैपिटल सी है, तो ये नॉर्मल को रिप्रेजेंट करता है। और कलर ब्लाइंडनेस मेल है, एक्स वाई है, इस पर स्मॉल सी है। ठीक है, अब ये इसकी गिम्यूट और ये इसकी गिम्यूट, इसको आपस में क्रॉस किया गया है, जो आपको मैंने हीमोफीलिया में करवाया था। ठीक है, इसके हाँ ये बच्चे पैदा हो गए, F1 इसके हाँ पैदा हो गए।
ठीक है। तो ये बच्ची भी आपके पास है तो नॉर्मल, बट नॉर्मल में क्या है, कैरियर है, कलर ब्लाइंड, क्योंकि इसमें एक स्मॉल सी भी मौजूद है। ये बच्चा पैदा हो गया, इस पर कैपिटल सी है तो ये नॉर्मल है। ये अगेन बच्ची पैदा हो गई है, लेकिन ये नॉर्मल तो है क्योंकि इसमें कैपिटल सी है, नॉर्मल के लिए, स्मॉल सी कलर ब्लाइंडनेस के लिए है। फिर कैपिटल सी स्मॉल सी पर डोमिनेंट है, दैट्स वाई स्मॉल सी अपने करेक्टर को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, मीन कलर ब्लाइंडनेस को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, और ये बच्ची क्या होगी, नॉर्मल होगी। है तो ये नॉर्मल, बट नॉर्मल में क्या है, कैरियर। कैरियर क्या होता है कि खुद तो ये बीमार नहीं होती, बट किसी भी वक्त अपने बच्चों में इस इन्फेक्टेड जीन को ये स्मॉल सी को ये ट्रांसमिट कर सकती है। इस तरीके से ये मेल बच्चा पैदा हो गया, एक्स के ऊपर क्या है, कैपिटल सी है, तो ये क्या होगा, ये नॉर्मल होगा। ठीक है, क्योंकि हम एक्स लिंक्ड ट्रेड पढ़ रहे हैं, तो सारे जीन जो होते हैं वो एक्स पर पाए जाते हैं, वाई को हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वाई पर ये वाला नहीं होता। अब देखिए फॉर एग्जांपल, इधर हम इसके इसी F1 को हम आगे लेते हैं एज ए पेरेंट्स। फॉर एग्जांपल, एक हमने नॉर्मल, अगले केस में नॉर्मल मेल लिया है, और एक हमने कलर ब्लाइंडनेस फीमेल लिया है। देखें, अभी थोड़ा सा इसी कैमरे को थोड़ा सा मूव करते हैं, किस साइड पर मूव करते हैं उसको थोड़ा सा इधर देखें। ये केस है आपके पास, इसमें अगर आप देखें, अब फॉर एग्जांपल देखें, उधर से हमने F1 के ये बच्चे लिए एज ए पेरेंट्स, इधर एक नॉर्मल मेल है, इसको कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी नहीं है, ये फीमेल है, ये भी नॉर्मल है, बट इसमें स्मॉल सी मौजूद है, ये कैरियर है। अब इसके ये गिमिट्स और इसके ये गिमिट्स, पहले इसको इन दोनों के साथ क्रॉस करते हैं, ये इसके साथ आ गया और इसके साथ ये वाई आ गया, फिर इसकी बारी है, स्मॉल सी के साथ ये कैपिटल सी आ गया, और इसी स्मॉल सी के साथ ये वाई आ गया, ये बच्चे इसके साथ पैदा हो गए। ये 4 किस्म के बच्चे पैदा हो गए। अब इसमें ये देखें, ये फीमेल है, कैपिटल सी है तो ये नॉर्मल फीमेल है। ये मेल है एक्स वाई, इस पर कैपिटल सी है तो ये नॉर्मल मेल है। ये एक्स है तो ये फीमेल है, इस पर चूंकि कैपिटल सी मौजूद है तो स्मॉल सी अपने करेक्टर को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, तो ये फीमेल क्या है, ये नॉर्मल है, बट नॉर्मल में फिर क्या है, कैरियर है, किसी भी वक्त ये अपने बच्चों के करेक्टर ट्रांसमिट कर सकती है। कौन सी करेक्टर, कलर ब्लाइंडनेस की। ये भी एक बच्चा है इसका, ये स्मॉल सी है तो ये बच्चा जो है कि ये कलर ब्लाइंडनेस का पेशेंट है। तो 25 का रेशो जो है इधर आपके पास बनता है। तो हमने जो कहा था कि जो इन्फेक्टेड होता है ना, जो पहले जो क्रॉस मैंने आपको बता दिया कि मेल में स्मॉल सी था, वो मेल की जो स्मॉल सी थी वो किधर आ गई, उसके फीमेल में आ गई। ठीक है, इस तरीके से एक और चीज़ है, केपी टेक्स्ट बुक से मैंने एक और चीज़ लिया है जो आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। केपी का जो टेक्स्ट बुक है स्पेशली, उधर ये इस चीज़ को दोबारा इस तरीके से एक्सप्लेन किया गया, यही चीज़ है, बट उन्होंने, मैं आपको दोबारा थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि बुक में ये चीज़ दिया गया है ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। अब देखिए, ये एक नॉर्मल मेल है, इसके ऊपर कैपिटल सी है, ये एक फीमेल है, ये कैरियर है, खुद तो नॉर्मल है बट इसमें स्मॉल सी मौजूद है तो ये कैरियर है। इन दोनों की शादी हो गई, ठीक है, इस दोनों को क्रॉस करते हैं। अब इसके गिम्यूट्स बनते हैं, ये गिम्यूट बन गया, ये गिम्यूट और ये गिम्यूट, इसको हम इस तरह क्रॉस करते हैं। फॉर एग्जांपल ये आ गया और ये इसके साथ आ गया, फिर ये इधर आ गया और ये वाई इसके साथ आ गया, ठीक है। फिर इस तरीके से फिर इसकी बारी है, ये स्मॉल सी है और ये कैपिटल सी है, और इस तरीके से ये स्मॉल सी है और ये वाई है, ये आपके पास ऑफस्प्रिंग आ गए। इसमें अगर आप देखें, इसमें आपके बुक में ये 2 चीज़ें फिर आगे ली गई हैं, ठीक है। इसमें ये देखिए आपके पास कलर ब्लाइंडनेस फीमेल है, ये कैरियर फीमेल है, ये नॉर्मल मेल है, और ये आपके पास नॉर्मल फीमेल है। आपके टेक्स्ट बुक में ये चीज़ जो है ये नहीं ली गई, ये 3 दिए गए हैं। अब इसमें नेक्स्ट के लिए ये जो फीमेल है, ये बच्ची है, इसकी फिर शादी हो जाती है एक नॉर्मल मेल के साथ, और ये जो बच्चा पैदा हो गया नॉर्मल, इसकी फिर एक और फीमेल के साथ क्रॉस हो गई है, ठीक है। लेकिन इधर हमने साइन ऑफ इंट्रोगेशन, क्योंकि ये दोनों एक्स हैं तो ये नॉर्मल भी हो सकती है, ये कैरियर भी हो सकती है। यहाँ पर कैपिटल सी भी आ सकता है, अगर कैपिटल सी आ जाए तो फिर ये नॉर्मल फीमेल होगी, अगर हम इधर स्मॉल सी लेते हैं तो फिर ये कैरियर फीमेल होगी, ठीक है। अब पहले इनका क्रॉस करते हैं आपस में, तो जाहिर बात है आपके पास ये गिम्यूट, ठीक है। तो उसी तरह हम क्रॉस करते हैं, फिर यहाँ से फॉर एग्जाम्पल कैपिटल सी, एक्स के ऊपर कैपिटल सी आ गई, और इसके लिए एक ये आ गई, तो कैपिटल सी एक्स के ऊपर, फिर इसको इसके साथ वाई के साथ, ठीक है। तो ये कैपिटल सी इधर आ गई, ये वाई इधर आ गई। इस तरीके से आपके पास ये
एक्स और ये एक्स कैपिटल सी को हमने पहले लिखा है क्योंकि ये डोमिनेंट है, और एक्स सी को हमने इधर लिख लिया। इस तरीके से ये एक्स सी है और इसके लिए वाई है। तो इसके 4 बच्चे पैदा हो गए। एक आपके पास नॉर्मल फीमेल है, ये नॉर्मल मेल है, ये कैरियर है, और ये आपके पास कलर ब्लाइंडनेस मेल है क्योंकि इसके ऊपर क्या है, ये स्मॉल सी मौजूद है। अब देखें तो अब इसके बच्चे, फॉर एग्जांपल ये गिमीट है, ये गिमीट, ये गिमीट, ये गिमीट, ठीक है। तो पहले हम किस तरह करते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक्स के ऊपर कैपिटल सी और ये भी इसके लिए आ गया कैपिटल सी, ठीक है। फिर ये इधर आ गया और इसके लिए वाई आ गया, ठीक है। फिर फॉर एग्जांपल इसकी बारी है, ये एक्स के ऊपर साइन ऑफ इंट्रोगेशन है, ये मैंने इधर लिख लिया और ये एक्स सी इधर लिख लिया। इस तरीके से ये है, एक्स के ऊपर साइन ऑफ इंट्रोगेशन है और इसके लिए क्या आ गया, ये वाई आ गया। तो ये 4 बच्चे जो पैदा हो गए हैं, इसमें ये नॉर्मल फीमेल है, ये नॉर्मल मेल है, और ये अगर इधर कैपिटल सी है तो फिर नॉर्मल होगा, अगर इधर स्मॉल सी आ जाए तो फिर ये कैरियर होगी। इस तरीके से ये एक्स वाई, अगर एक्स पर कैपिटल सी आ जाए तो नॉर्मल मेल होगा, अगर इसके ऊपर स्मॉल सी है तो ये बेबी जो है ये क्या होगा, ये कलर ब्लाइंडनेस होगा, ठीक है। तो ये इसके ग्रैंड मदर है और इसका ग्रैंड फादर है, और ये उसके क्या है, ये ग्रैंड सन है और ये उसके ग्रैंड डॉटर्स है, ठीक। तो ये उसके इसका जो बच्चा था, ये बच्चा था, बच्चे के बच्चे हैं, सन चिल्ड्रन, और इसी पेरेंट्स की जो डॉटर थी, इसकी जो शादी हो गई थी, तो इसके बच्चे फिर ये हैं, ये वाले, तो ये डॉटर्स के चिल्ड्रन हैं। तो मेन चीज़ ये है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक स्मॉल सी थी, स्मॉल सी इसके बच्चों में फिर एक्स, ये मदर के एक्स पर है तो ये बच्चे के एक्स पर आ जाती है, और बच्चे के फिर स्मॉल सी एक्स से फिर ये किधर आ जाती है, फिर बच्ची की सी पर आ जाती है। तो इस तरीके से क्या होती है, आगे ट्रांसमिट होती है। बुक में ये जो राउंड कुछ पिंक किस्म का ये नॉर्मल राउंड जो स्ट्रक्चर है, ये नॉर्मल फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह का, इस तरीके से ब्लू जो ये रेक्टेंगल किस्म का है, ये क्या है आपके पास, ये 4 कॉर्नर वाला है, ये नॉर्मल मेल को रिप्रेजेंट करता है। मेरे पास वो येलो मार्कर है नहीं, तो ये बेसिकली येलो का जो स्ट्रक्चर है ये कलर ब्लाइंडनेस मेल को रिप्रेजेंट करता है। तो कुछ क्रॉस है, ये पेडिग्री है, उसका शुजर नस्ब है, क्योंकि हम ये तो प्रैक्टिकली तो हम इस तरह नहीं कर सकते हैं किसी मेल और फीमेल को वैसे आपस में मिलाएं, इस तरह तो नहीं होता ना। तो हम एक पॉसिबिलिटी को चेक करते हैं। नॉर्मल जो वैसे जब मेल और फीमेल मिलते हैं तो उस वक्त मिलते हैं जब उसकी शादी हो जाती है, तब वो मिलते हैं। तो हम जस्ट इसके क्रॉस लेते हैं, उसको चेक करते हैं कि कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास है जहाँ पर ये इन्फेक्टेड जीन जो है, जो एक्स पर मौजूद है, वो आगे ट्रांसमिट होता है। ये बेसिकली क्या है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। जब भी आपके पास रिसेसिव केस आएगा तब आपके पास ये बीमारी जो है आपके पास शो होगी, जो मैंने होमोफिलिया में भी डिस्कस किया था। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपने दुआ में हमें ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।